तो बच्चों हेडिंग डालना है आपको फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आप देखिए इसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इट शुड बी लो, इट शुड बी लो, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, बताइए बच्चों किसकी, मेटल, मेटल, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। क्लियर। सेकंड पॉइंट बोलो, हाई, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल। चलिए थर्ड पॉइंट पे आइए, हाई लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, बस हाई लैटिस एनर्जी लिख लो, क्रिस्टल की होती ही है हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। नीचे लिखो एंड द सम ऑफ एबव 3, एंड द सम ऑफ एबव 3 शुड बी, बोलो नेगेटिव ना, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, डिक्रीज। एंड द सम ऑफ एबव 3, एबव 3 मीन्स जो पॉइंट लिखे हैं पहले, शुड बी क्या, नेगेटिव। गुड। चलिए अब हमने आयनिक कंपाउंड को फॉर्म कर लिया है, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी ये देखना है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड लिखिएगा, बॉन्ड नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। चलिए फर्स्ट बताइए, ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है तो इसको मेल्ट करना, बॉयल करना डिफिकल्ट होगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, हाई, हाई बीपी एंड एमपी, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। अब ये सॉल्युबल कहाँ होंगे, बोलो, क्योंकि जब भी आयनिक कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो पोलर होगा, उनकी चार्ज का सेपरेशन होगा ना, पोलर होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होगा कि ये पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सॉल्युबल होंगे ज़्यादा पानी में। लिखो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, लाइक वाटर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक तो हो गई इनकी सॉल्युबिलिटी की बात, दूसरा हो गया इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी बात होगी बच्चों कि इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर किसी तरह का कोई लाइन तो बनी नहीं रही है। तो लिखो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, कंफर्म। फोर्थ पे आओ, चौथे पॉइंट पे आओ, बताओ NaCl, NaCl जो है ये गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, किसका कंडक्शन करेगा, इसी करेगा, तो क्या बोलेंगे हम, गुड कंडक्टर कि बैड कंडक्टर ना। ये डिपेंड करेगा उसके स्टेट पे। अगर हमने उसको जैसे फॉर्म हुआ है लैटिस की फॉर्म में लिया, तो लैटिस की फॉर्म में वो आयंस तो होंगे लेकिन फ्री नहीं होंगे, वो जुड़े होंगे एक दूसरे से। तो और जब तक आयन फ्री नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसका मतलब NaCl सॉलिड स्टेट में अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको डिसॉल्व कर दें पानी में या उसको मेल्ट कर दें, मोल्टेन स्टेट में लाएं, तो वो फिर अच्छा कंडक्टर का काम करने लगेगा जब आयंस फ्री हो जाएंगे। लिखो in aqueous solution or in molten state, in aqueous solution or in molten state, aqueous solution or in molten state, they are good conductors, they are good conductor, they are good conductor,
ठीक, वो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं कि अगर सॉलिड में होंगे तो आयंस क्या होंगे, बंधे होंगे, फ्री नहीं होंगे। चलो, कॉपी में कुल 4 बातें मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। तो हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड के बारे में। दूसरी हेडिंग आप डालिए आज कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों ये कैसे बनेंगे? फॉर्म्ड बाई इक्वल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी। फॉर्म्ड बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। बताइए, इसी इक्वल को सिर्फ अगर अनइक्वल कर दें तो इसी का एक दूसरा टाइप बन जाएगा, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड ना। खाली अनइक्वल कर दे तब, तो इक्वल को तो मार्क कर लो, इक्वल होना चाहिए ना, बराबर इलेक्ट्रॉन लगे हो दोनों के। ठीक, नीचे लिखो अगली बात, फॉर्म बिटवीन, कहां पे बनेगा ये? फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। देखिए ये तो क्लियर है ना कि साझा कहाँ होगा, बराबर के लोगों के बीच में होगा ना। शेयरिंग कहाँ होगी, बराबर के लोगों के बीच में होगी, या बिल्कुल बराबर के लोग हों, या डिफरेंस उनके अंदर बहुत थोड़ा सा हो। क्लियर है? जैसे हम चाहें कि मुकेश अंबानी से शेयरिंग करके चाय की दुकान खोलना, नहीं पॉसिबल है ये। बोलो, कहाँ वो कहाँ हम ना। लेकिन कोई कोचिंग वाला जैसे पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसे पढ़ा रहा, तो हम दोनों मिलकर चाय वाय का खोल सकते हैं अपना। तो जब भी शेयरिंग की बात होगी तो हमेशा दोनों क्या हो, बिल्कुल बराबर के लोग हों, या उनमें डिफरेंस क्या हो, बहुत थोड़ा सा हो, तभी हो सकता है। तो फॉर्म बिटवीन शेयरिंग ऑफ, क्या लिखा, फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ब्रैकेट में लिखो सेम आर डिफरेंट। और बच्चों इसी बात से कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह के हो जाएंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच में बना तो हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और डिफरेंट के बीच में बना तब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हो गया ना इसी में, सेम और डिफरेंट लिख लिया, और ब्रैकेट बंद कर दो, फिर बड़ा सा नीचे और लिखो, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो लिखो। पहला तो हो गया 2 नॉन मेटल के बीच में, जैसे Cl Cl के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन, या हाइड्रोजन और Cl के बीच में। बोलो दोनों हो गया कि नहीं, दोनों सेम हो या डिफरेंट हो। या लिखो बिटवीन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बिटवीन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन है पता है आपको? वही ग्रुप में जो ऊपर के लोग हैं, जैसे लिथियम, उधर बेरिलियम, ये लोग। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल व्हेन, कब, व्हेन डेल्टा En लेस देन 1.7। बताया था ना आपको, अगर बच्चों उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 7 हो जाएगा तब तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या होना चाहिए? लेस देन 1.7 ना। आगे हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 हो जाए तो उसके अंदर 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और अगर 1.7 से ज़्यादा हो गया तब ज़्यादा आयनिक हो जाएगा, और 1.7 से कम हो गया तो ज़्यादा कोवैलेंट हो जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। कुछ एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो हम बना के आपको दिखा दें। जैसे देखिए, सेम बना के दिखाते हैं। क्लोरीन लिया हमने, बताइए क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे अभी? 7। गुड गुड, ये देखिए, ये दूसरा क्लोरीन ले लीजिए, कितने दिख रहे थे? 7। देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, यहाँ पे भी एक, इन दोनों ने कंबाइन कर लिया, शेयरिंग कर ली, इनके ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, ये भी बताएंगे आपको। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल का। तो अब ऐसे लिखेंगे हम, फर्क आ गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं आया, इस दिशा में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया है। ये जो बॉन्ड होता है ये ओवरलैपिंग की डायरेक्शन होती है, और ओवरलैपिंग की डायरेक्शन से ही कंपाउंड की ज्योमेट्री बनती है। क्लियर हो रही है बात? तो ये बन गया Cl, ऐसे लिखेंगे हम। बताओ दोनों के ऊपर क्या चार्ज है? इसके और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस बॉन्ड इज
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो दो नॉन मेटल के बीच में बना। ऐसे देखो, एक हमने हाइड्रोजन लिया, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, यही वाला क्लोरीन फिर से ले लिया, देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों ने कंबाइन कर लिया। ठीक, अब देखो क्या होगा, H और Cl के बीच में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो पोलर क्यों बोल रहे हैं? पोलर इसलिए बोल रहे हैं कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है बच्चों। तो इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखना, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। यही जो चार्ज आता है पोलैरिटी की वजह से, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ यहाँ H का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ 0। बताओ वहाँ हम लोग याद नहीं करते, वो किताब में लिखा होता है कि सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड होगा, कोई एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। पढ़ते नहीं हम लोग? तो उसकी वजह यही है, क्योंकि बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी नहीं होगी तो चार्ज ही नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आया तब 0 हो गया। छाप लो, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। अब एक फर्क यहां पे आ रहा होगा, क्या फर्क आ रहा है कि जब आयनिक हमने देखा था, आयनिक, तो वहां चार्ज कंप्लीट होता था ना, क्योंकि वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता था। यहां लॉस और गेन नहीं हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन एक तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहां पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल। तो कोवेलेंट चार्ज अगर पोलर होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां हमेशा पार्शियल चार्ज आएगा। ठीक, तो ये सब जो है ना, देखो ये P4 हो गया, अभी आपने Cl2 लिखा ही था, ये वाला एग्जाम्पल P4 हो गया, S8 हो गया, ये सब एग्जाम में आए तो ये सब क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि सेम एटम के बीच में बने हुए हैं बॉन्ड। ये वाला आपको अभी हमने पीछे बता ही दिया था, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये लोग क्या है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, अभी बताया था आपको। ये हो गया, ये देखो कोवेलेंट है CCl4, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन मेटल है। CCl4 में देखो दोनों क्या है, नॉन मेटल है। SiCl4 ये सब क्या है, कोवेलेंट है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, लिखो प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, उन्हीं 4 प्रॉपर्टी को देख देख के अपने आप कंपेयर करो। बताओ पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की क्या थी, देखो हाई, तो यहाँ लिखना है लो, लिखो लो Bp एंड Mp, क्योंकि बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे क्या है, वीक है, कमजोर है। लो Bp एंड Mp, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट वहां पे चेक करो, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट था ना, यहां क्या होगा, पोलैरिटी है ही नहीं, या पोलैरिटी थोड़ी बहुत है, तो लिखो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक पिरिडीन, PYRIDINE, बेंजीन, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। क्लियर? ठीक। अब आपने ये देखा होगा मेरे ख्याल से कि जैसे शुगर है तो पानी में घुलती है, वो शुगर पानी में घुलती है कि नहीं ना, अल्कोहल पानी में घुलती है। सर ये बात तो मालूम होगी, अल्कोहल पानी में घुलती है, तभी लोग अल्कोहल में पानी मिला के पीते हैं, जो पीते हैं शराब वगैरह, मालूम है आपको, इसका मतलब घुलती है उसमें। तो इनको नहीं घुलना चाहिए अगर हम ऐसे देखें, क्योंकि दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर कहीं भी आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ये कंपाउंड कोवेलेंट है फिर भी पानी में घुलता है, तो वहाँ आंसर होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड भी पानी में सॉल्वेबल हो सकता है अगर उसके अंदर क्या टेंडेंसी या एबिलिटी हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो नीचे लिख लो
some covalent compounds like alcohols, phenols, amines, carboxylic acids, sugars, बस एटसेट्रा कर देना। सम कोवेलेंट कंपाउंड लाइक अल्कोहल, फेनॉल्स, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, शुगर्स एटसेट्रा आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। आपस में कि पानी के साथ? आपस में नहीं, आपस में बॉन्ड होने से सॉल्बिलिटी थोड़ा ना आएगी, ड्यू टू फॉर्म। तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे बच्चों? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सेंटेंस को पूरा कर लें। सम कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स, फेनॉल्स, एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, sugars etc. are soluble in water due to formation of hydrogen bond with water। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए जो आयनिक बॉन्ड थे वो नॉन डायरेक्शनल थे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स था आयंस के बीच में। बच्चों जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है जब फॉर्मेशन होता है तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्लियर? इट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्री और शेप। ठीक है बच्चों, तो कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं, उनकी डिफिनिट ज्योमेट्री या शेप होता है। बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, उनकी कंडक्टिविटी के बारे में। देखिए आयनिक कंपाउंड्स को हमने बोला था कि वो गुड कंडक्टर होते हैं। जब हम उनको सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो उनके पास फ्री आयंस होते हैं, और उस आयन की वजह से वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। बच्चों कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो यूजुअली पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, नोट डाउन, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर यूजुअली एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बच्चों ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों है? क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ग्रेफाइट में? sp2, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बच्चों फ्री होता है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वो डीलोकलाइज करता है ग्रेफाइट में। इस वजह से वो बच्चों क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।